अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैहर में स्वास्थ्य अनुशासन और भारतीय संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। सरस्वती स्कूल के सभागार में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन का सामूहिक प्रसारण भी देखा गया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रविवार सुबह मैहर के सरस्वती स्कूल सभागार में भव्य सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद गणेश सिंह और मैहर विधायक ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव योग कार्यक्रम और संबोधन का सामूहिक अवलोकन किया गया। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने नियमित योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ और निरोग जीवन जीने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मानसिक तनाव को दूर कर सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। वक्ताओं ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की इस प्राचीन परंपरा को अपना रही है। कार्यक्रम के समापन पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सांसद गणेश सिंह, कलेक्टर विदिशा मुखर्जी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल नागर ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष कमलेश सुहाने, एसडीएम दिव्या पटेल, तहसीलदार जितेंद्र पटेल और विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। योग दिवस का यह आयोजन स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। मैहर से प्रवीण गौतम की रिपोर्ट। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में हम लोगों ने अभी योग अभ्यास किया है। इसके साथ ही जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी बोला है कि ये योग जो है ये सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे या किसी एक इवेंट तक सीमित ना रह जाए। ये सब लोगों के घरों में 365 दिन, और जैसे कि हेल्दी एजिंग के बारे में उन्होंने कहा कि सिर्फ बच्चों से लेकर पूरे वृद्धों तक सभी लोग योग करें। योग ही उल्लास है, योग ही जीवन है, योग ही प्रेम है, योग ही संयम है। तो योग को हम लोग को अपनी जिंदगी में अंगीकृत करना है। और कवि गुरु अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी आप बात सुने तो उन्होंने भी कहा था कि बॉडी, माइंड एंड सोल, जब तक ये तीनों का समागम और तीनों का विकास नहीं होगा तब तक किसी भी मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। तो आइए हम लोग सब, पूरी जनता, मैहर की पूरी जनता से अपील है कि सभी लोग नित्य दिन योग का अभ्यास करें। आज योग कार्यक्रम में शामिल हुए। ये सचमुच विश्व का वो दिन है जो अति उत्साह और भविष्य के प्रति बहुत ही सार्थक मैं मान सकता हूँ कि ये दिवस होता है। और ये जीवन की एक पद्धति है। 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि जी ने इसकी रचना की थी। निरंतर वो क्रम चलता रहा। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने तो यूएनओ की बैठक में उन्होंने इसको विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे 175 देशों ने मंजूरी दिया था। और इसके बाद यूएनओ ने 21 जून निर्धारित किया। आज उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। जो उत्तरी गोलार्ध है हमारे भूगोल का, वहाँ सबसे बड़ा दिन इसको मानते हैं। इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको स्थापित किया गया है। और ये मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतवासियों की सबसे बड़ी विजय है कि हमारे योग पद्धति को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। विश्व गुरु पहले भी भारत था, आज भी विश्व गुरु है और आने वाले समय में भी भारत विश्व गुरु बना रहेगा, ऐसी मेरी कामना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई योग दिवस पर। धन्यवाद।